हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी फिफ्टी के नेक्स्ट अपडेट के बारे में और नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है। ये सारी चीज डिस्कस करेंगे और देखेंगे वो कौन से इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसमें अच्छे प्राइस एक्शन बन रहे हैं, जिसमें एक अच्छा प्राइस एक्शन हमें आने वाले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, निफ्टी का चार्ट ओपन किया है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। अभी निफ्टी में क्या लग रहा है, कुछ दिनों से मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दे रहा है, साइडवेज, और एक तरह से कह सकते हैं कि लिटिल बियरिश चल रहा है। तो 3 डेज से अभी बीच में एक 3 कैंडल कंटिन्यूसली अपसाइड बनी, उसका 3 कैंडल कंटिन्यूस डाउन साइड की हमें देखने को मिल रही है। तो जो वीक क्लोजिंग हुआ लास्ट वीक, वो भी नेगेटिव क्लोजिंग हुआ। जनरली ऐसा होता है कि वीकेंड में नेगेटिव क्लोजिंग होती है, तो आने वाला टाइम भी नेगेटिव हमें शो करता है। बट दिस टाइम यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो मुझे चेंज लग रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अभी जनरली अभी मैंने यहाँ पे इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ए बी और सी डी, ए बी इक्वल सी डी हार्मोनिक पैटर्न को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैं जब ए बी इक्वल सी डी हार्मोनिक पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि इस वेव के अकॉर्डिंग अभी इस वेव को एटलीस्ट यहाँ तक मूवमेंट होना चाहिए, जिसकी वैल्यू आ रही है 26,668। ये एक परफेक्ट वैल्यू आ रही है जो है कि 26,668, जो कि अभी करंट लेवल से एटलीस्ट 700 पॉइंट का मूवमेंट है, जो इतना स्मॉल नहीं है। मतलब 700 पॉइंट का मूवमेंट है, और वो भी हमको दिख रहा है कि 5 जनवरी, मतलब 5 जनवरी तक ये मूवमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, ये एक पॉजिटिव सिनेरियो, एक सिनेरियो निफ्टी में बन रहा है। बट यहाँ पे जो कैंडल बनी वो बियरिश कैंडल बनी है। इस चीज को होने के लिए यहाँ पे ये जो मूवमेंट चल रहा है इसका कंटिन्यूस हमें चाहिए रहेगा, तभी मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ये एक सिनेरियो। अभी मार्केट यहाँ पे जो क्लोज हुआ है वो कौन से कंडीशन में क्लोज हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये चीज दिखेगा कि यहाँ पे एक गैप भी है पास्ट का, जो हमें एक लाइन मार्क करते हैं। ये रहा पास्ट का गैप, हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको पास्ट गैप आ गया, और यहाँ पे जो एक स्विंग हाई बनी हुई है इसके ऊपर भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपको दिखता है कि यहाँ पे ये जो दो लाइन है, लास्ट की एक गैप का है और एक स्विंग हाई का प्रीवियस डे का है। वो जो लाइन है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो वो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्विंग हाई है और ये पास्ट की गैप की लाइन है। तो ये अपने आप में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, और ये गैप भी अपने आप में एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जिसका इधर यहाँ पे जब मूवमेंट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस आया प्राइस, और वापस अभी इसके ऊपर स्टे किया। मतलब अब ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह ऐड किया। ठीक है, इसी प्राइस पे इसने सपोर्ट की तरह ऐड किया। अब ये जो हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये जो अभी सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है, यहीं पे प्राइस 2 बार बाउंस, एक बार यहाँ बाउंस हुई, अभी फिर से रिसेंट में यहाँ से बाउंस होकर कंटिन्यू ऊपर की गई, और अभी फिर 3 दिन से यहाँ पे बेयरिश मूवमेंट बन रहा है चार्ट में। ठीक है, अभी क्लियर सिनेरियो हमें क्या दिखता है? क्लियर सिनेरियो में मुझे ये दिख रहा है, ये जो रिसेंट की हमारी स्विंग आई है, जिसकी वैल्यू आपकी क्या आ रही है देख लीजिए। ये वैल्यू हमको आ रही है 26,099। इट मीन्स क्लियर सा पिक्चर है कि अगर ये जो हाई हमारी बनी हुई है 26,099, इसके ऊपर अगर प्राइस मूवमेंट करती है, डेफिनेटली आपको बिंदास पॉजिटिव साइड में रहना चाहिए। प्राइस यहाँ से कंटिन्यूस बेस बना के ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाएगी। ठीक है, और अगर 26,100 को अगर क्रॉस नहीं करती है, तो डेफिनेटली अगर वहां रेजिस्टेंस लेती है तो नीचे की तरफ आएगी। ये एक सिनेरियो है। दूसरा, अभी मैंने जिस तरीके से ये जो दो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये गैप और पास्ट का स्विंग हाई का जो लाइन यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, सिमिलरली अभी आप देखेंगे तो रिसेंट में आपको एक और गैप यहाँ पे नजर आया है, जहां पे प्राइस ने रिएक्ट किया है। ठीक है, उस गैप पे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये अपना ये पास्ट का गैप था। ठीक है, और इसके कलर को मैं थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस ने क्या किया, क्लोजिंग उसके नीचे नहीं हुई, उस गैप को रिस्पेक्ट किया और वहीं पे बाउंस हो गया प्राइस। ठीक है, ये जो मेरा एक तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, ये गैप जोन है।
अभी आप देखिए इस गैप जोन पे यहाँ पे ड्रॉ हुआ और प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट लिया। अभी देखिए क्लोजिंग इसकी नीचे नहीं हुई, यहाँ से प्राइस क्लोजिंग के टाइम में उड़ती हुई नजर आ रही है। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा तो आपको क्लियरिटी समझ में आएगी। मैं इसको यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको आवरली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे चार्ट में क्लियरिटी दिखेगी कि चार्ट में यहाँ पे क्या हुआ है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बन रहा है। मतलब ये जो इंडिकेट कर रहा है, क्लियर सा इंडिकेशन है कि यहाँ इस गैप जोन पे ये यहाँ पे एक डिमांड इसको मिल रही है। ठीक है, तो क्लियर पिक्चर है मंडे के लिए। अगर इस गैप जोन के नीचे प्राइस स्टे होता है तो बेयरिश होना है, नीचे की तरफ जा रही है इसके हाई का स्टॉप लॉस के साथ में। और अगर यहाँ पे जो इंडिकेशन दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे इसे एक डिमांड मिल रहा है, डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है ये गैप, और यहाँ पे कैंडल भी बना हुआ है, तो डेफिनेटली ये यहाँ से मूव करेगा। और जो हमारा ये इंपॉर्टेंट नंबर है 26,099, मतलब इसके ऊपर अगर स्टे करता है तो डेफिनेटली ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, सॉरी ये जो अपना पैटर्न बना हुआ उस पैटर्न को फॉलो करके ऊपर की तरफ जाना चालू करेगी। तो मैंने इसको आवले टाइम फ्रेम कन्वर्ट किया ताकि आपको दिखे कि यहाँ डिमांड जोन में कैसा प्राइस एक्शन हुआ है क्लोजिंग के टाइम में। ठीक है, तो क्लियर एकदम पिक्चर है कि बियरिश कब होंगे हम, कि अगर मेरी प्राइस जो है इस गैप जोन के नीचे जा रही है, अगर इसकी वैल्यू मैं देखना चाहूँ तो मुझे दिख रही है ऑलमोस्ट ये आपको आ रही 26,000 के अराउंड। इट मीन्स कि अगर हमारे लिए जो मेक और ब्रेक यहाँ पे दिख रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग 26,000 का नंबर जो है ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर इसके नीचे स्टे करती है तो बेयरिश मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो प्राइस स्विंग लो कर लेके आ सकती है, जिसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 25,800 के आसपास। मतलब अगर 26,000 टूटता है तो 25,800 की तरफ प्राइस का मूवमेंट आपको चार्ट में दिख रहा है। और एट द सेम टाइम अगर 26,000 का लेवल बचता है और इसके ऊपर मूवमेंट होता है और प्राइस स्लोली लेवल अप होगी, और एक रेजिस्टेंस इमीडिएट दिख रहा है 26,100 का। ठीक है, और 26,100 के ऊपर स्टे करते ही प्राइस में एक बुलिश मोमेंटम आ जाएगा और प्राइस ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाएगी। ये क्लियर सिनेरियो बन रहा है। और कल का स्पेसिफिक टारगेट और रेजिस्टेंस चाहिए तो मॉर्निंग का शॉर्ट देखना ना भूलें, जिसमें निफ्टी के कल के डेट के लिए मॉर्निंग में आपको WG पाथ मिल जाएगा, जिसमें मेक और ब्रेक, टर्निंग पॉइंट, अपसाइड केयर और डाउनसाइड केयर सारे लेवल दिए रहेंगे। तो शॉर्ट मिस मत कीजिएगा मॉर्निंग का। ये एकदम ब्रॉड व्यू है निफ्टी का, हमारा पिक्चर क्लियर हो गया है। 26,000 में एक और ब्रेक कल के लिए बन रहा है। 26,000 के नीचे अगर बेरिश प्राइजेक्शन होती है तो फिर 25,800 की 2 आवर मूवमेंट मिल सकता है, और वहीं अगर 26,000 होल्ड होता है तो और 26,100 की तरफ मूवमेंट आएगा, और 26,100 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और उसके ऊपर अगर प्राइस चलती है तो हमें 26,100 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड का देखने को मिल सकता है। और आने वाले सप्ताह में अगर प्राइस के ऊपर स्टे करती है तो डेफिनेटली हमारे जो पैटर्न AB=CD का पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न आ रहा है, वो आपको 26,600 26,700 तक का लेवल दिखा सकता है। तो नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है, अगर हम 26,100 नेक्स्ट वीक के लिए 26,100 के ऊपर रुकते हैं तो हमारा जो लेवल आ रहा है 26,260, और 26,260 के ऊपर आपका जो लेवल आ रहा है 26,600 प्लस का लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम 26,000 के नीचे सर्वाइव करते हैं तो आपको 25,800 और 25,700 के लेवल नेक्स्ट वीक में आ सकते हैं। दिस इज द क्लियर पिक्चर फॉर द नेक्स्ट वीक इन द निफ्टी। तो ये था निफ्टी का ब्रॉड व्यू। अगर चार्ट का आइडिया आपको क्लियर हुआ हो और पिक्चर क्लियर नजर आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा होता है कि सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को समझना। यहाँ पे चार्ट में जो क्लियरिटी और जो इजीनेस समझ में आ रहा था उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की और उसको मैंने डिस्कस किया आपके साथ में। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है। तो आपके लिए कल का सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है। 26,000 के ऊपर है तो मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है, और 26,000 के नीचे अगर स्टे करता है 15 मिनट के लिए भी तो मार्केट में नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है। क्लियर पिक्चर है। और जिस दिन या जब भी मार्केट आपका 26,100 के ऊपर मूवमेंट देने लगे और 26,260 के प्लस क्लोजिंग हो गया तो समझ लीजिए कि 26,600 आपको दिखने वाला है, जो कि क्लियर पिक्चर है। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे हम क्या स्पेसिफिक चार्ट है, कौन सी स्टॉक के चार्ट है जिसमें हमें अच्छा प्राइजेक्शन आने वाले सप्ताह में दिख सकता है। तो चार्ट को डिस्कस करने से पहले मेरा क्लियर डिस्क्लेमर है कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट बाइंग सेलिंग की कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूं। तो मैं आपको बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो चार्ट डिस्कस करेंगे ओनली फॉर स्टडी पर्पज के लिए, और आप अपने एनालिसिस को और इंप्रूव कर सकते हैं। और उसमें फर्दर कोई पॉइंट है और किसी पॉइंट में अगर आपको
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस और पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, प्राइस एक्शन के बेस पे क्या मूवमेंट आ सकते हैं और कौन से प्राइस एक्शन बन रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टॉक चार्ट पे। तो हम जो डिस्कस करेंगे, पहला जो हमारा डिस्कस करना है हमें, पहला स्टॉक हमारे लिए जिसको हम डिस्कस करने वाले टाइटन। टाइटन हमारा पहला स्टॉक है। टाइटन को हम डिस्कस करेंगे, टाइटन का चार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। टाइटन का चार्ट बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखूं, मंथली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे बेहतरीन बुलिश मूवमेंट हुआ है और यहाँ पे ब्रेकआउट हमको दिख रहा है। तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे और मंथली का ब्रेकआउट यहाँ पे क्लियर हमको दिख रहा है। मंथली चार्ट का क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे बना हुआ है और क्लियर ब्रेकआउट है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन इसमें आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। ये था मंथली चार्ट पे। अगर हम इसको वीकली में कन्वर्ट करता हूँ मैं इसे, और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका फेडनेस को, जस्ट अ मिनट। अभी यहाँ पे अगर मैं वीकली में देखता हूँ, वीकली चार्ट मुझे क्या बता रहा है, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट में भी यहाँ पे हमको एक बेहतरीन ब्रेकआउट नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकआउट, क्लियर ब्रेकआउट दिखता है आपको। यहाँ पे अभी एक कप का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, और एक रिवर्स टाइप का कप का यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है क्लियर सा। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है, अभी ये ब्रेकआउट होने का रीटेस्टिंग भी हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे आपको मैं ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमने एक ब्रेकआउट लाइन ड्रॉ किया, तो अब यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रीटेस्टिंग कैसे हुआ है। क्लियर देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये क्लियर ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे यह प्राइस ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, वापस यहाँ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई। मतलब प्राइस ब्रेकआउट हुआ, वापस गिरा, फिर वापस गिरा, अब यहाँ पे रिटेस्टिंग होकर प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में एक कैंडल बनता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे भी चेक करें तो आपको यहाँ पे भी एक चार्ट में ब्रेकआउट दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बेहतरीन ब्रेकआउट दिखता हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स क्लियर सिनेरियो है कि अगर प्राइस इसके ऊपर स्टे करती है तो यहाँ पे हम एक अच्छा प्राइस एक्शन आने वाले सप्ताह में देखने को मिलने वाला है टाइटन में, ठीक है। और स्पेसिफिक चार्ट के अकॉर्डिंग क्या टारगेट आ सकते हैं और डब्ल्यूजी बॉक्स के अकॉर्डिंग क्या टारगेट आ सकते हैं, तो आप डब्ल्यूजी बॉक्स का वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं और डब्ल्यूजी पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट को ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें आप लाइव मार्केट में डिस्कस भी कर सकते हैं कि प्राइस में क्या मूवमेंट होने वाली है। तो ये था पहला स्टॉक टाइटन, जिसके अंदर ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। इसमें कोई भी बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जैसा सोचते हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पास्ट में इस तरह के प्राइस एक्शन में अच्छा मूवमेंट मिला है, तो अभी भी मिल सकता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये भी हो सकता है कि कुछ न्यूज आ जाए और प्राइस रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द स्टडी पर्पज। तो जो दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करने वाले वो है लॉरस लैब। सेकेंड स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है लॉरस लैब का, डिस्कस करने वाले हैं चार्ट। तो यहाँ पे जो लॉरस लैब का चार्ट आपका है, हाँ यहाँ पे लॉरस लैब का चार्ट आ गया। तो इसमें हम इसे मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे शानदार एक मंथली ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने बेहतरीन मूवमेंट दिया है और प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। तो हम देखें तो यहाँ पे बेहतरीन मूवमेंट हमें दिख रहा है। तो अगर मंथली ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग भी अगर हम टारगेट की बात करें तो प्राइस में कितना टारगेट आना चाहिए, तो इसके हिसाब से भी हमारा जो टारगेट इसमें आता, अगर ब्रेकआउट की बात करते तो ये आपका यहाँ तक ऑलमोस्ट नियर द टारगेट ये स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पे इट मीन्स वन क्या है 1127 के आसपास ही वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अभी प्राइस उसकी तरफ जड़ रहा है। तो इसको अब इमीडिएट हम अगर वीकली में देखें क्या सिनेरियो बन रहा है, तो वीकली में भी कंटिन्यूअस यहाँ पे प्राइस ने मूवमेंट, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो अब हम अगर डेली में देखें तो क्या दिख रहा है, डेली में यहाँ पे भी एक अच्छा मूवमेंट है और यहाँ पे एक स्मॉल डोजी कैंडल बनी हुई है। इट मीन्स डोजी के अकॉर्डिंग एक अनसर्टेन कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पे सर्टेनिटी कब आएगी, जब इसका हाई अगर कट जाता है तो यहाँ सर्टेनिटी आएगी और ये मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग जो लेवल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको हिट करने के लिए जा सकता है।
बट अगर इसके हाई के नीचे ही रहता है तो डाउन साइड के मूवमेंट है। और अगर फर्दर ये अगर 1127 के ऊपर स्टे हो जाता है तो आने वाले सप्ताह में इसमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये चार्ट के प्राइस पे और मार्केट सेंटीमेंट कैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द फार्मा स्टॉक, तो फार्मा सेक्टर में अगर कोई न्यूज आती है तो उसका इफेक्ट इसमें आ सकता है। तो इसे बहुत ही एजुकेशनल पर्पज के साथ में ध्यान देकर प्राइस एक्शन को देखते हुए ही डील करना पड़ेगा इस स्टॉक के साथ में। तो चलिए अब दूसरा स्टॉक जो देखते हैं हम, जो हमारे रडार में है वो है गोदरेज कंज्यूमर का। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर का स्टॉक हमारे रडार में है। अगर गोदरेज कंज्यूमर के स्टॉक को मैं देखता हूं तो क्या सिनेरियो कर रहा है देखते हैं। गोदरेज कंज्यूमर का प्रोडक्ट का स्टॉक हमारे चार्ट में है, यहाँ पे ये आगे आपके सामने चार्ट ओपन हुआ है। तो अगर इसका मैं मंथली चार्ट देखूं तो आपको हमेशा चार्ट कभी भी मंथली मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की देखते हैं। मंथली का देखिए, फिर वीकली का देखिए, फिर डेली देखिए, उसके बाद आप आवरली और शॉर्ट टाइम में देखिए। मेरा ये पर्सनल तरीका है, मैं इसी तरीके से चार्ट को देखता हूँ, हायर टू लोअर टाइम फ्रेम की तरफ देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी मैं मंथली में देख रहा हूँ इसको, तो मंथली का पिक्चर भी बहुत मंथली चार्ट हमें क्या बता रहा है। मंथली चार्ट में भी यहाँ पे अगर हम देखें पास्ट के जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी चार्ट में। अगर आप ध्यान रखिए चार्ट में हमेशा अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग बनाइए कि कोई चार्ट कैसा बिहेव कर रहा है, तब आपको एक अच्छा बारीक उसमें फॉलो थ्रू मिल सकता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस आया और प्राइस यहाँ से गिरी, वापस ब्रेकआउट हुआ, वापस आया, प्राइस गिरी। अब प्राइस ने जब देखिए यहाँ पे यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, जस्ट मिनट, ये पहला स्विंग आई थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था, उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट फेल हुआ, प्राइस नीचे की वापस जब गई प्राइस तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट हुई। तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, ब्रेकआउट और रीटेस्ट फिर ऊपर। तो ये था स्ट्रॉन्ग जो इस रेजिस्टेंस को सर्टिफाई किया कि अब ये सपोर्ट बन चुका है। ये यहाँ सपोर्ट नहीं बना, यहाँ बना सपोर्ट, ब्रेकआउट रीटेस्टिंग कंप्लीट हुई, यहाँ ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो। अब ये जो जोन था 980 आपका, ये बन गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब यहाँ सपोर्ट बन के प्राइस इतना रैली किया और वापस जब आया तो दोबारा 980 पे सपोर्ट लिया, प्राइस फिर से रैली कर रहा है। तो इसने ये सपोर्ट स्टिल सपोर्ट बना हुआ है 980 का, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। अब दोबारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और हो रही है कि प्राइस ने अब क्या किया। अब देखिए दूसरा, जिस तरीके से ये पहली बार ये वाला रेजिस्टेंस था, अब इस बार ये रेजिस्टेंस बना है, इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर फॉल हो गया, ठीक है। अब फिर वापस ब्रेकआउट, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, फॉल हुआ था, फिर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर प्राइस इतना ऊपर गया। मतलब आपको दिखेगा कि प्राइस अपने पुराने बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जो पहले ये हादसा हो चुका है वही हादसा फिर से यहाँ रिपीट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन और मेरा पर्सनल तरीका है इस चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो इस चार्ट में मुझे ऐसा लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि जो इंसिडेंट यहाँ हुआ था, फेल होने के बाद वापस गया, रिटेस्ट होने के बाद इसने अपना असली मूवमेंट दिखाया। सिमिलरली प्राइस आई, अब यहाँ पे जो ये प्राइस ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, प्राइस ब्रेकआउट हुआ, वापस आई, ठीक है, इस रेजिस्टेंस, अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेल हुआ, अब वापस आके ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगर रिटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है और ये मंथ इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली ये अब प्रूफ हो जाएगा कि ये जो 1136 है अब ये सपोर्ट बन चुका है। तो 1136 जब सपोर्ट बन चुका है तो इट मीन प्राइस में यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आना चाहिए, जो अपने पास्ट, फिर एक लाइन आपको यहाँ ड्रॉ करेंगे, इस लाइन तक इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। कंडीशन यही है कि ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुई है कि नहीं, इसको ये मंथ डिसाइड करेगा। तो ये मंथ डिसाइड करेगा तो ये प्राइस अपने आप को डिसाइड करेगा, ऊपर की तरफ ले जा सकता है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस, कीप इन योर माइंड। तो चलिए अब जो अगला स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं हिंद जिंक, हिंदुस्तान जिंक को हम डिस्कस करेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक का चार्ट हम ओपन करते हैं। हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक का चार्ट आपके सामने ओपन हुआ, मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन किया है। अब मंथली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, तो मंथली टाइम फ्रेम में जैसा कि मेरा प्रैक्टिस है ऑलरेडी, आप देखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ वाला था रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसने
क्या बोलते हैं, रिटेस्ट भी किया है। ये देखिए, सॉरी, प्राइस ने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस था अपना, ये वाला जो रेजिस्टेंस था, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वापस फॉल हुआ, तो यहाँ पे इसने रिटेस्ट कर लिया है, सपोर्ट बन गया, उसके बाद प्राइस यहाँ शानदार मूवमेंट कर रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो जनरली क्या होता है, हम चार्ट में क्या देखते हैं कि प्राइस अपने हाई को टच करने के लिए जाता है। अब यहाँ जाएगा कि नहीं ये बोल नहीं सकते, बट पास्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है, एक चांसेस बना हुआ है। और हाई हमारा क्या दिख रहा है, ये 812 का हाई दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे ऐसा है सिनेरियो कि अगर ये जो लेवल है 405 का, इसके ऊपर प्राइस का मूवमेंट हो तो बहुत डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमको क्लियर सिग्नल दिख रहा है कि प्राइस अपने हाई को टच करने की कोशिश कर सकता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ से फॉल हमको मिला था। ठीक है, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें तो क्या सिनेरियो बन रहा है, मैं इसको वीकली में कन्वर्ट करता हूँ। वीकली में क्या सिनेरियो बन रहा है, वीकली में एक सिनेरियो यहाँ पे क्लियर है, आपके सामने दिख रहा है, ये रहा, इसका ब्रेकआउट हो चुका है क्लियर, और अगला आपका है ये रहा। ये स्विंग हाई है, ठीक है, तो ये स्विंग हाई से यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे रीटेस्टिंग हो चुका है स्मॉल टाइम फ्रेम में, और प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट जा रही है। तो अगर प्राइस अपने हाई को ब्रेकआउट करता है वीकली, ये जो लास्ट वीक का क्लोजिंग है 636, इसके ऊपर स्टे करता है, तो ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ सकता है। और अगर मैं इसे डेली टाइम फ्रेम में देखूँ तो क्या सीनेरियो बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी ब्रेकआउट, सस्टेनिंग और ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ है। अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक और हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है, दिस इज वन, जिसकी वैल्यू आ रही कितनी, 663। अभी यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ है रेड कैंडल दिख रहा है, ऑब्वियसली है, बट मोमेंटम स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो क्लोजिंग हुई थी 644 वाली, अगर एनी हाउ प्राइस क्या करता है, ये जो नीचे गैप है आपको दिख रहा है, ये यहाँ एक गैप का ओपनिंग हुआ है, ठीक है, तो या तो दो चीजें सिनेरियो है, प्राइस या तो क्या करेगा 632 के पास आएगा और अपने आप को चेक करेगा कि मैं 632 को होल्ड कर रहा हूं कि नहीं, ठीक है, प्राइस अपने पास आएगा और वो चेक करेगा 632 को होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, अगर नीचे आना है तो ये 632 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और प्राइस अगर 632 को संभाल लेता है तो डेफिनेटली यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकते। और दूसरी सिनेरियो क्या है कि प्राइस सीधा 644 के ऊपर ही ओपन हो और प्राइस सीधे सीधे ऊपर की तरफ जाए, और अगर प्राइस 632 को नहीं संभाल पाता है तो प्राइस फिर नीचे की तरफ का मोमेंट हमको दिखा सकता है। तो यहाँ पिक्चर क्लियर है, मोमेंटम जो बना हुआ है यहाँ पे एक फ्लो लेस मोमेंटम था, उसके बाद यहाँ पहला फ्लो आया है, तो इसको मैं बोलता हूँ पहला डोमिनेशन, ठीक है, ये एक पहला डोमिनेशन होने की कोशिश हुई। तो पहला डोमिनेशन जब भी होता है एक मोमेंटम में, और अगर उस डोमिनेशन का ओवरकम हो गया तो मोमेंटम बहुत स्पीड से भागता है, ये प्राइस का कैरेक्टर होता है। तो ये डिसाइड करेगा कि हिंद जिंक को अभी बहुत स्पीड से ऊपर जाना है कि यहाँ साइडवेज हो जाना है। तो क्लियर सा पिक्चर है, ये रेड कैंडल इंपॉर्टेंट है हिंद जिंक के लिए, इसके ऊपर प्राइस चलती है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, और इसके नीचे प्राइस आती है तो यहाँ पे एक साइडवेज या डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। तो इस रेड कैंडल ट्रिगर रहेगा हिंद जिंक के लिए, आने वाले वीक में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एज पर द चार्ट स्टडी पर्पस आप इसे अपने रडार में रखिए। जो अगला स्टॉक है हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट वन, एंड दिस स्टॉक इज द नेशनल एल्युमिनियम, ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम हमारा स्टॉक है। नेशनल एल्युमिनियम में अगर मैं मंथली चार्ट देखता हूं तो बेहतरीन यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है ऑल टाइम हाई का, और प्राइस अपना मूवमेंट मंथली चार्ट में ऊपर की तरफ पूरा ये मंथ अपने मंथली ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दिखाया है। पूरे मंथ में इस चार्ट ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल मंथली का बनाया हुआ है, और लास्ट वीक बचा हुआ है। तो अगर प्राइस हाई के ऊपर चलता है तो इस वीक भी ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, और अगर इस हाई के ऊपर नहीं जाता इस वीक के तो प्राइस फिर से नीचे की तरफ साइडवेज हो सकता है। और अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस ने यहाँ पर रिटेस्टिंग कंप्लीशन कर ली, उसके बाद ये अपना मोमेंटम कंटिन्यूएशन बनाया हुआ, ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग कंप्लीट करके मोमेंटम कंटिन्यूएशन और स्ट्रॉन्ग कैंडल कंटिन्यूस बैक टू बैक दे रहा है। तो पिक्चर इज क्लियर है कि लास्ट वीक का क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये प्राइस एनी हाउ लास्ट वीक की क्लोजिंग को होल्ड कर लेता है तो यहाँ पे ये इस मंथ के मोमेंटम को कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है,
और अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इट्स पर्सनल ओपिनियन ऑफ द वेल जनरेटर, सो मार्क दिस चार्ट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। सो अगर चार्ट का एनालिसिस और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जितना अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलेगा उतना ही कंटेंट में इंप्रूवमेंट आता जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट।